पॉनर्स राइट, ठीक है, पॉनर्स राइट बच रहा है। जिसने पॉन किया हुआ है उसको क्या राइट होगा, कुछ राइट होगा कि नहीं होगा, कुछ राइट होगा ना। तो एक 177 देखिए, 177 देखिए कि क्या है। 177 कहता है राइट टू रिडीम, राइट टू, तो पॉनेट्स राइट में 177 राइट टू रिडीम आता है। तो राइट टू रिडीम क्या होता है, रिडीम करना माने उन क्या लिखा है इसमें, मोचन करा लेना। मोचन, मोचन मीन्स क्या हुआ कि आपने जो चीज बेली को दी हुई है, बीइंग अ पॉनर यू हैव डिलीवर्ड या यू हैव गिवन अ गुड, जो भी गुड्स जो भी है, यू हैव गिवन द गुड्स टू बेली, यू कैन गेट इट रिडीम, यानी यू कैन गेट इट बैक। रिडीम माने वापस पा लेना। तो आपका यह अधिकार है बीइंग अ पॉनर कि आप उसको वापस ले सकें, राइट। तो 177 इसी चीज का प्रोविजन करता है। 177 क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। इफ टाइम इज स्टिपुलेटेड, देखिए फिर वही बात आएगी कि जो बेल प्लेज होता है वो किस लिए होता है, किस लिए होता है, फॉर लोन, लोन्स रिपेमेंट, लोन्स रिपेमेंट होता है ना, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो दोनों चीजों के लिए कुछ समय दिया गया होगा ना, दिया गया होगा कि नहीं दिया गया होगा। तो वो दैट गिवन टाइम, विच टाइम इज गिवन फॉर दैट, या स्टिपुलेटेड टाइम विच इज देयर, स्टिपुलेटेड माने जो उसके लिए निर्धारित किया गया हो, अगर वो टाइम बीत जाता है, इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इन दोनों के लिए जो एक टाइम दिया गया है वो क्या कह रहा है, फॉर विच द प्लेस इज मेड एंड द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट। जो इन दोनों के लिए कहा गया लोन्स प्रीपेमेंट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ जो प्रॉमिस है, वो समय बीत जाता है, या जो समय दिया गया है उस समय में क्या करता है, डिफॉल्ट कर जाता है। फॉर विच द प्लेस इज मेड एंड पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेस्ड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर एक्चुअल सेल ऑफ देम। अब इसका कहने का क्या मतलब है, आप समझिएगा कि इन दोनों के लिए जो एक टाइम लिमिट दी गई है, टाइम लिमिट दी गई है, तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। टाइम लिमिट बीत जाएगी तो जो पॉनी है वो क्या कहेगा, भैया मेरे पैसे वापस करो, वापस करो। उसके पास राइट क्या है, सू कर सकता है। सू करेगा तो उसको माल अपने पास रखना होगा, ताकि पहले बताया जा चुका है जो सिद्धांत कि अगर कोर्ट कहता है कि भाई हाँ ठीक है रीपेमेंट तुम पा रहे हो, तुम माल वापस करो, अगर माल को रखा नहीं होगा, बेच दिया होगा, तो फिर सू भी नहीं कर पाएगा। दिक्कत ये है। तो यहां पे कहा गया कि टाइम लिमिट भले ही बीत जाए, टाइम लिमिट अगर बीत भी जाता है, टाइम लिमिट अगर नहीं बीता है तो उसके पहले तो रिडीम करा ही सकता है। यहां मतलब मान लीजिए आज 3 सितंबर है, 3 अक्टूबर तक के लिए हमने कोई चीज आपको प्लेस करी, तो 2 अक्टूबर तक मैं उसको, 3 अक्टूबर तक भी जो एक टाइम लिमिट होगा वहां तक मैं जाके आपसे रिडीम करा सकता हूं, आपके लोन वापस करूंगा, या जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है वो परफॉर्म करूंगा और आपसे अपनी जो गुड्स प्लेस्ड है वापस ले लूंगा। एक स्थिति तो ये होती है। दूसरी स्थिति जो इसमें कह रहा है कि डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट कौन करता है, मेक्स डिफॉल्ट। हु मेक्स डिफॉल्ट, ये पॉनर, पॉनर भी करेगा ना। पॉनर ने अपना सामान दिया हुआ है जो उसको वापस लेने में, या जो आप कह रहे हैं कि लोन्स का रीपेमेंट किया जाना है, उसको नहीं करता है। डिफॉल्ट माने नहीं किया, नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, उसको राइट्स जो है पॉनी को वो अपना एक्सरसाइज करेगा। लेकिन टाइम लिमिट बीत गया है, फिर भी ये इसको रिडीम करा सकता है। 177 ये कह रहा है करा सकता है। कब तक, अब जो मैं आपको दूसरा पावर इसमें पानी का बताया हूं कि ही कैन सेल इट, ठीक है, सेल कर सकता है ना पानी,
Pawnee can sell it. अब सेल करने के लिए what I have told you that Pawnee will give a reasonable notice to pawner of selling that goods. Reasonable notice देगा Pawnee. अब उस reasonable notice में देता है कि इस दिन तक अगर आपने नहीं दिया तो हम इसको बेच देंगे. तो अब देखिए, या ये कह सकता है कि आपने डिफॉल्ट किया है, यू हैव मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दैट लोन और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, सो दिस नोटिस इज रिगार्डिंग दैट आई एम गोइंग टू सेल योर गुड्स. ये भी नोटिस हो सकती है अगले 10 दिनों में, या जो भी एक टाइम दे देगा कि इस डेट तक हम इसको बेच देंगे. अब देखिए यहां पे जो राइट टू रिडीम आ रहा है, ये इस टाइम लिमिट जो एक पहले दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, उसके भी खत्म होने के बाद कहां तक एक्सटेंड हो सकता है? हो सकता है जो रीजनेबल नोटिस है, रीजनेबल नोटिस जो दी गई है, रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, ये जो दी गई नोटिस, इसमें एक टाइम मेंशन किया गया कि इस टाइम तक हम इसको बेच देंगे अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं की दिया तो. रीजनेबल नोटिस का क्या मतलब क्या होता है, देने का आशय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि अगर सामने वाला चाहे तो अपना माल अब भी छुड़ा ले जाए. ये होता है रीजनेबल नोटिस देने का उद्देश्य. तो एक टाइम देता है कि इस टाइम तक फाइनली अगर आपने पे ऑफ नहीं किया तो मैं इसको सेल कर दूंगा. राइट, यहां तक बात समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल इतना ही है. अब ये जो टाइम लिमिट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में थी वो बीत चुकी है. अब इसका वो राइट टू रिडीम कहां एक्सटेंड हो रहा है? रीजनेबल नोटिस जो टाइम दिया गया है, इसमें जो गिवन टाइम है, ध्यान दीजिएगा, गिवन टाइम इन रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, वहां से एक्सटेंड हो गया यहां तक. बात समझ में आ रही है? वहां से एक्सटेंड होता है रिडीम कराने का पावर टाइम इसका यहां तक. अब इससे भी आगे एक्सटेंड होता है. आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई आपने एक प्लेस किया और जो आपने प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट में एक गिवन टाइम दिया था उस पे पॉनर डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या अब वो रिडीम नहीं करा सकता? तो आपका जवाब होगा नहीं करा सकता है. कब तक करा सकता है? जब तक कि जो नोटिस ऑफ सेल है, रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल दिया जाता है उस प्लेस्ड गुड्स का, उसमें जो टाइम दिया है वहां तक. तो फिर अगला प्रश्न हो सकता है, ठीक है, अगर वो भी टाइम बीत गया तो भी एक आपको अधिकार मिल जाता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाता है. कहां तक? वो 177 आपको बता रहा है, ध्यान दीजिएगा. 177 को ये लाइन पढ़िएगा, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेस्ड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम, किसी भी सब्सिक्वेंट माने आगे आने वाले समय में, बिफोर एक्चुअल सेल ऑफ देम. अंडरलाइन करिए, बिफोर एक्चुअल सेल ऑफ देम. अब ये भी टाइम एक्सटेंड हो जाता है. कहां तक? बिफोर एक्चुअल सेल ऑफ प्लेस्ड गुड्स. आप देखिए 3 जगह आपको एक्सटेंशन यहां पे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा. 3 जगह मिल रहा है. जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में होता है उस टाइम लिमिट तक आप अपनी चीज रिडीम कर लें, पैसा दें, परफॉर्मेंस करें प्रॉमिस का, वापस ले लीजिए सामान. नहीं, रीजनेबल नोटिस में जो समय दिया गया है उस समय तक आप उसको वापस ले लें. नहीं, फिर भी नहीं ले पाते हैं तो एक्चुअल सेल जिस दिन होना है या हो गया उसके पहले तक आप अपनी चीज रिडीम करा सकते हैं पॉनी से. यहां पे आप एक केस फिर से वही रहमत अली को याद करिए, रहमत चच्चा को यहां पे ध्यान रखिए कि लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली में क्या कहा गया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट और एंगेजमेंट extinguishes the pawn and the pawnee on such satisfaction is bound to deliver the property. 2 बातें कहेंगी. सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट यानी लोन का रीपेमेंट हो गया, इसको सेटिस्फाई कर दिया गया. एंगेजमेंट जो भी आपका प्रॉमिस था उसको आपने पूरा कर दिया. क्या करता है? extinguishes the pawn यानी प्लेज को, प्लेज इज पॉन, पॉन माने गिरवी, इसको वो खत्म करता है. गिरवी का वो संबंध खत्म होगा और वो अपनी गिरवी की हुई चीज वापस ले जाएगा. दिस इज सेड हियर इन दिस केस कि satisfaction of debt or engagement extinguishes the pawn and pawnee on such satisfaction is bound
टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। जब सेटिस्फाई कर दिया जाएगा ये लोन पॉनी को, तो पॉनी इज बाउंड, लीगली बाउंड, इट इज लीगल ऑब्लिगेशन दैट वो उसको वापस कर देगा। ध्यान दीजिएगा, the pawner has an absolute right to redeem the property pledged upon tender of the amount advanced। ये आप जान लीजिए कि ये पॉनर का जो पॉनर है उसका एब्सोल्यूट है राइट, मतलब पूर्ण अधिकार है, उसका एब्सोल्यूट राइट है रिडीम कराने का, कि वो जो भी लोन है उसको सेटिस्फाई करे और अपना माल वापस ले जाए, जो भी माल दिया गया है। दिस इज सेड इन रहमत अली, लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। अब कब तक ये कंटिन्यू रहता है रिडीम कराने का, ये 3 स्थितियां आपको बता दी। इज इट क्लियर?